फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एडुटेरिया की, जिसमें आपके 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पी में रहेंगे, जो कि आपके सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपके किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे, बैंकिंग या फिर एनडीए का हो। या कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी भी एग्जाम का और किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उस सभी के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, जिसमें हम आपके 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में है, विषयवार प्रैक्टिस सेट है आपके, और टोटली ही एनसीईआरटी बेस्ड है। आप सभी को पता होगा कि कितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में एनसीईआरटी के थ्रू जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसी का आंसर माना जाता है एनसीईआरटी के थ्रू। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही ये सारे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, अपने पहले प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। जो स्वदेशी आंदोलन था उसकी जो शुरुआत थी वो कौन सी अधिवेशन के बाद हुई थी? तो ये जो आपका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन के बाद ही आपके स्वदेशी आंदोलन की पहल जो थी वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे। तो चंपारण जो सत्याग्रह था उसके जो प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो इसका आंसर जो रहेगा आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। तो जो राजकुमार शुक्ल थे, तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें जो किसान के जो नेता थे वो आपके राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो जो आपका सीमा शुल्क लगाया जाता है वो आपका प्रत्यक्ष कर नहीं होता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट रहेगा कि कार्बेनाइट किस धातु का अयस्क खनिज होता है। तो जो आपका कार्नेटाइट जो होता है, तो ये आपका यूरेनियम धातु का अयस्क खनिज होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आगे है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो जो आपकी द्विनाम पद्धति है उसके जो प्रतिपादक थे वो आपके लीनियस थे। कौन थे? लीनियस। ठीक है, क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत एक ही व्यक्ति 2 राज्यपाल यानी कि 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है या उससे बनाने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो 7वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता था। ठीक है, तो उससे संबंधित जो भी प्रावधान थे वो आपके 7वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। आगे है आपका कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो कौन करता है वित्त आयोग का गठन? तो जो आपके राज्यपाल होते हैं वो वित्तीय संबंधी पुनरावलोकन में जो राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, आगे रहे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव हैं वो किसके शासन के दरबारी थे। यानी कि इसमें कितना क्वेश्चन आपका घुमा दिया है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। और ये किसके शासक के दरबारी थे? तो किसके थे? तो कौन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका लक्ष्मण सेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है। जो हंटर कमीशन है उसमें किसके विकास पर जोर दिया गया है? तो जो 16वां का आंसर क्या होगा? जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी, तो हंटर कमीशन में जो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। तो जो हमारा भारतीय संविधान उसका जो अनुच्छेद है 244 वो किससे संबंधित है? तो ये आपका अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 244। आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी पसंद आ रहे होंगे। और ये एडुटेरिया का जो कंटेंट होता है ये आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी आपके TRE 3 का पेपर है, साथ ही आपका TRE 4 आने वाला है, सक्षमता द्वितीय का पेपर है, या फिर पुलिस का एग्जाम होता है, SI का होता है, सभी के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। तो बिहार में जो पंचायत का मुखिया होता है वो किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो इसका हो जाएगा जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी होते हैं उन्हें जो हमारा बिहार का पंचायत का जो मुखिया होता है वो त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेक्षित नहीं है। तो इनमें से कौन सा देश है? तो जो आपका 19 का रहेगा वो हो जाएगा रूस। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस बौद्ध संगति के दौरान विनय
एवं शुद्ध पिटक की रचना की गई थी। तो वह कौन सी बौद्ध संगति हुई थी जिसके बाद आपकी विनय पिटक और शुद्ध पिटक की रचना की गई थी? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति के बाद आपका विनय पिटक और शुद्ध पिटक का रचना की गई थी। ठीक है, आगे है आपका कि 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? जो आपका 1947-23 का जो चुनाव था उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी थी उसने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 21 का क्या रहेगा आपका हो जाएगा 8, यानी कि 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यानी कि एक ही जीन और एक ही एंजाइम जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा? तो ये जो आपके बीडल एवं टेटम थे उनके द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। साथ ही आपका नेक्स्ट है जिसमें हमें आपस में सुमेलित करना है। ठीक है, तो जैसे कि इरेप्सिन है, तो इरेप्सिन जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो ये जो होता है आपका ये पहली पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। क्या करता है? एरेसिव। तो ये एरेप्सिन है, ये आपका पहली जो पॉलीपेप्टाइन होता है उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, फिर है माल्टेज। तो माल्टेज क्या करता है? तो माल्टेज आपका माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक, फिर आता है लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? तो ये जो शेष बसा होती है उसको बसी अम्लों तथा ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। सुक्रोज, तो सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स हमें ये कहना तो नहीं चाहिए कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि आपको खुद पता है जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपको इतना तो बनता ही है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे रहेगा आपका 24वां क्वेश्चन है कि पदार्थ का पारमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जो पदार्थ का जो पारमाणविक सिद्धांत होता है वो सबसे पहले आपके जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि धान से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो जो धान के खेत जो होते हैं, तो धान के खेत कैसे होते हैं? तो वहाँ जो मिट्टी होती है, मिट्टी में काफ़ी पानी लगाया जाता है, तो ज़्यादा पानी की वजह से जो मिट्टी होती है, मिट्टी में से मीथेन गैस निकलने लगती है। कौन सी? मीथेन। ठीक है, आगे रहेगा, तो इसका जो आंसर है वो आपका मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो 26 का जो आपका आंसर रहेगा वो ध्रुव हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों पर जो होता है आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर? ध्रुवों पर। ठीक है, आगे है ये आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जैसे कि विटामिन 1 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन ई और विटामिन के। इनके इधर की साइड आपके रासायनिक नाम दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो विटामिन B1 होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो 27 है इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 को हम थाइमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइमिन। और विटामिन B3 को, तो विटामिन B3 को निकोटिक अम्ल कहते हैं। विटामिन ई को आप क्या कहेंगे? तो इसको टेकोफोरॉल कहते हैं। विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो ध्वनि की चाल जो होती है वो निर्वात में कैसी होती है? ज़्यादा होती है, कम होती है, या बराबर होती है, या शून्य होती है? तो 28 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा कि शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी सीरीज में आपका कि एक वर्णांध्र पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध्र होने की संभावना कितनी होगी? ठीक है, तो इसमें पुत्र जो होने की जो संभावना होती है वो कितनी होगी? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा 0% रहेगी। कितनी? 0%। ठीक है, वर्णांध्र और वर्णांध्री पुत्र होने की जो संभावना है वो आपकी 0% रहेगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है आपका कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया था? यानी कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो अभियान था वो किस मंत्रालय या संस्था के द्वारा चलाया गया था? तो ये आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आगे है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे कि पतझड़ वन है, कच्छ है, उत्कृष्ट है, शंकु वन है, साथ कटबंधी वन है। ठीक है, तो 31 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, जैसे कि जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वो जैसे कि आपका साइलेंट वैली हो गया। ठीक है, और शंकु जो वृक्ष होते हैं वो आपके जैसे कि हिमाचल प्रदेश के हो गए, और कच्छ जो वनस्पति है वो सुंदरवन, और पतझड़ आपकी राजस्थान। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
इसी में नेक्स्ट है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के राज्यों का समूह है। तो बिहार के राज्यों का समूह कौन कौन सा है? जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये सभी आपके पश्चिम जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के राज्य हैं। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, ये सब कौन से हैं? तो ये आपके नेपाल की सीमा को साझा करते हैं, नेपाल की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो जो पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ पर है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसी सीरीज में आगे है आपका कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो कृषकों के लिए कौन ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है? तो जो 35 का आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा करती है। ठीक है, इसके बाद है 36 की सहायक संधि बेलेजली के द्वारा लाई गई थी। निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो जो सहायक संधि थी उसे कौन लाया था? तो बेलेजी लाया था। और इनमें से कौन है जो इसमें शामिल नहीं हुआ था? तो 36 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा होलकर। होलकर इसमें आपके सहायक संधि में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इनमें से जो आपके चंड प्रघोत हैं कौन है? 37 जो चंड प्रघोत है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे है आपका कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो जो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो किसके शासन काल में बनाई गई थी? तो 38 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका जो हो जाएगा कुषाण काल में। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। फिर है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो वह कौन सा राजवंश था? तो वो आपके गुप्त वंश थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, जिसकी वजह से इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो 40 का जो आपका हो जाएगा खराज, यानी कि मुस्लिमों के द्वारा जान दिया जाने वाला भूमिकर खराज, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिर है कि निकोलो कोटी किस देश के यात्री थे? तो जो निकोलो कोटी थे वो आपके किस देश के थे? तो 41 का जो रहेगा आपका हो जाएगा इटली। वो कहाँ के थे? इटली के थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासक रहा था? तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें सबसे ज़्यादा समय तक जो शासन रहा था वो कौन सा वंश था? तो उसका जो होता था आपका संगम वंश था। कौन सा था? संगम वंश। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो इनमें से कौन है जो आपका लोहा का अयस्क नहीं है? बताइएगा। तो 43 का आपका हो जाएगा जो मेलेकाइट होता है, ये आपके लोहे का अयस्क नहीं होता है। ठीक है, फिर है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो जो हीरे के जो क्रिस्टल होते हैं वो किस आकार के होते हैं? तो 44 का क्या होगा? जो आपके ये कैसे होते हैं? चतुष्फलकीय होते हैं। ठीक है, फिर है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे पुराना शेयर बाजार है वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो जो अवसर लागत का सिद्धांत है वो आपके गॉटफ्रीड हेवलर ने दिया था। किसने दिया था? गॉटफ्रीड हेवलर ने। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है ये आपका सुमेलित करना है। ठीक है, तो 47 है आपका, 47 में सुमेलित करना है। जैसे कि आपका हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार आपका किसके? तो विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो आपके खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब पुरस्कार आपके साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है? तो इनमें से वह कौन सी नदी है जो कि जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है? तो 48 का क्या होगा? जो आपका सिंधु नदी है ये कश्मीर से नहीं होती है, साथ ही आपकी सतलज भी जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी सीरीज में कि निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है। तो इनमें से मेडागास्कर की राजधानी कौन सी है? तो वो आपकी एंटानारिवो है। ठीक है, आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो नगरीकरण का जो स्तर है सबसे निम्न किस में है?
तो इसका आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक, आई होप आपको लोगों को ये कंटेंट सीरीज़ पसंद आई होगी। साथ ही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ थी वो हमारी यहीं समाप्त होती है। अब हम इस प्रत्येक वीडियो के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी बात करते हैं। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका पल्लव वंश। पल्लव वंश के पीछे आपका कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सी विष्णु थे। और सी विष्णु जो थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इन्होंने जो राजधानी थी वो आपकी कांचीपुरम में बनाई थी। कहाँ पर, कांचीपुरम में। ठीक है, आगे है कि मत विलास प्रसन्न के लेखक कौन है, तो वो आपके महेंद्र वर्मन प्रथम थे जो कि इसी वंश के थे। फिर है कि महाबलीपुरम के एकाश्म यानी कि रथ मंदिर का एक रथ मंदिर जो है आपका उसका निर्माण किसने कराया था, तो वो आपकी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी, तो जो आपकी बातापी कोड है, बातापी कोड की जो उपाधि थी वो आपकी नरसिंह वर्मन को ही दी गई थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, आगे है कि प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरितम के जो लेखक हैं वो कौन थे, तो वो दंडी थे 10 कुमार चरितम के लेखक, और ये आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। तो इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ समाप्त होती है फ्रेंड्स। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।